दोस्तों गर्मा सीजन में बैगन की खेती किसान बंधुओं के लिए काफ़ी टफ होती है। लेकिन जो किसान बंधु गर्मी के सीजन में यानी कि मई जून में हार्वेस्टिंग किए जाने वाले ब्रिंजल को अगर फरवरी मार्च में लगाते हैं तो उनके साथ क्या क्या चुनौतियां आती है, और जब चुनौती जिस चीज़ में आती है तो उसमें बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ये जो आप ब्रिंजल का खेत देख रहे हैं, इसमें मिट्टी चढ़ाई जा चुकी है। मिट्टी चढ़ाते वक्त किसान कौन कौन से खाद का प्रयोग करते हैं, साथ ही इसमें चुनौतियाँ जो आती है, इसमें कोई भी ऐसा इंसेक्ट नहीं है जो इसमें हावी नहीं होता बैगन के पौधों पे, चाहे वो फ्रूट बोरर हो, चाहे वो सूट बोरर हो, माइट्स हो, इसमें थ्रिप्स हो, हर तरह के इंसेक्ट, वाइट फ्लाई हो, रेड माइट हो, सारे इंसेक्ट इसमें आते हैं। इसको किसान बंधु कैसे कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, और किस तरीके से गर्मी के सीजन में भी किसान काफ़ी अच्छे तरीके से, वो भी बिल्कुल पारंपरिक तरीके से, पुराने ढंग से खेती करके और उससे बढ़िया मुनाफा ले सकते हैं, आज इसी बारे में A to Z बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं अनुज, आप देख रहे हैं यूथ एग्रीकल्चर। सर्वप्रथम किसान बंधु जब बैगन की पौध को लगाते हैं फरवरी मार्च में, तो उस वक्त मिट्टी की तैयारी में किसान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाद खल्ली का प्रयोग करते हैं, जैसे कि DAP हो गए, गोबर और वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग हर हाल में नेसेसरी होता है खेतों में करना। जो किसान बंधु उस वक्त जिन खादों का प्रयोग नहीं किए हुए होते हैं, चाहे वो DAP की मात्रा अगर कम दिए हों या फिर वर्मी कंपोस्ट नहीं डाले हों, वो उसका प्रयोग बाद में मिट्टी चढ़ाते वक्त करते हैं। ज़्यादातर किसान बंधु तो ऐसे ही खेत की अच्छी तरीके से जुताई करवा करके उसमें अगर ट्राइकोडर्मा वगैरह डालना हो तो डाल करके और वैसे ही पौधों को लगा देते हैं, और जो भी खाद खल्ली देना होता है वो मिट्टी चढ़ाते वक्त ही देना होता है। तो ये मिट्टी की चढ़ाई क्यों महत्वपूर्ण है, मैं आपको वीडियो में स्पष्ट करके बताऊँगा। मिट्टी की चढ़ाई इसलिए की जाती है कि एक तो जो खाद खल्ली किसान बंधु को देना होता है वो दे करके मिट्टी में दबा देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि किसान बंधु अगर मिट्टी नहीं चढ़ाए तो जब बैगन का झाड़ तैयार होता है, जब ब्रिंजल बड़ा होता है, तो कहीं नहीं तो कहीं थोड़ी बहुत भी हवाओं के झोंके से वो गिर जाता है, या फिर जब उसमें फल लटकते हैं तो उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसके वज़न से भी जो होता है बैगन की फसल गिर जाती है, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए ब्रिंजल जो है इस पे मिट्टी चढ़ाना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर बेड बना करके कोई किसान बंधु इसकी खेती करते हैं तब इसमें मिट्टी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बेड बना करके खेती तभी संभव है जब आप पॉली हाउस में कर रहे हो। ऐसे समतल भूमि पे अगर आप खेती करते हैं तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं 5 फीट 6 फीट की दूरी पे आप हर जो कॉलम की दूरी देख रहे हैं, ये 5 से 6 फीट की दूरी है। ये इसलिए रखी जाती है ना, ताकि इसमें अगर खरपतवार आ जाए तो समय समय पर इसकी निराई गुड़ाई करने में आसानी हो। इसमें आप पावर टिलर या फिर अगर रोटर भी चाहें 5 से 6 फीट वाला रोटावेटर, तो वो भी चला सकते हैं इसमें, ताकि जो इसके बीच में खरपतवार हो उसको निकाला जा सके या फिर इस मिट्टी को भुरभुरा बनाए रखे जा सके। अब देखिए इधर जो आप ब्रिंजल देख रहे हैं, इसमें मिट्टी चढ़ाई थोड़ी पहले कंप्लीट हो गई थी, लेकिन आप ठीक इधर पीछे जो आप देख रहे हैं, इसमें जो है मिट्टी की चढ़ाई का काम थोड़े लेट से हुआ, तो इसमें अंतर स्पष्ट दिख रहा है। इसमें मिट्टी चढ़ाने के बाद किसान बंधु एक सिंचाई दे कर चुके हैं, और अभी इसके पीछे जो है इसमें अभी सिंचाई एक भी नहीं हुई है। हालांकि जब इसमें सिंचाई की गई थी तो इसमें भी पानी छोड़ा गया था। तो मिट्टी चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है, एक तो आप उल्टा रोटर चला करके भी कर सकते हैं, दूसरी आप अपने हैंड मेडेड यानी कि फावड़ा कुदाल की मदद से इसमें मिट्टी चढ़ाई जाती है। मिट्टी कैसे चढ़ाई जाती है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें किसान बंधु जो खाद खल्ली का प्रयोग करते हैं ना, वो करते हैं कम से कम 15 kg पर एकड़ के हिसाब से कैल्शियम का प्रयोग करते हैं किसान बंधु। इसमें सल्फर जो WDG फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, उसको मिट्टी में ज़रूर दिया जाता है, ताकि वो फंगिसाइड का भी काम करता है। वो सल्फर एक अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है। कम से कम 5 kg WDG सल्फर पर एकड़ के हिसाब से दी जाती है। 40 से 45 kg DAP, अगर आपने मिट्टी तैयारी करते वक्त DAP की मात्रा ज़्यादा दी है तो अभी आप नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन 40 से 45 kg DAP की मात्रा किसान मिट्टी चढ़ाते वक्त इन मेड़ों के नीचे दबा देते हैं। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट खाद देते हैं ना, वो देते हैं जाइम के रूप में, या फिर अच्छी क्वालिटी की कोई जो जैविक होती है। अगर किसान मिट्टी तैयारी करते वक्त सड़ी हुई गोबर का प्रयोग नहीं किया है तो इस वक्त जैविक का प्रयोग करना नेसेसरी होता है। वो जो जिसमें मतलब
जो मार्केट की सबसे अच्छी क्वालिटी की जैविक हो, जैसे कि मैं नाम अगर लूँगा तो एडवर्टाइजमेंट टाइप का हो जाता है, इसीलिए मैं नाम नहीं लेता। वैसे मैं बता दूं मल्टीप्लेक्स की अन्नपूर्णा है, या फिर आपको एरीज कंपनी में अच्छी क्वालिटी की जैविक है। दूसरी आप चले जाएंगे तो दयाल कंपनी में अच्छी क्वालिटी की, दयाल का जो नीम प्लस जैविक है ना वो काफ़ी बेटर वर्क करता है। उसको नीचे दबा करके साथ में एक माइक्रो न्यूट्रेंट जिसमें सभी चीज़ मौजूद होता है, हाई जिंक जो माइक्रो न्यूट्रेंट के रूप में आता है जिसमें जिंक हाई होता है, जैसे मल्टीप्लेक्स की ही सृष्टि आती है, या फिर आपको सागारिका आती है, उसको किसान ले सकते हैं। आपको टोटो केयर आता है टोटल कंपनी में। मिट्टी चढ़ाते वक्त बोरॉन का भी प्रयोग किसान बंधु जरूर करते हैं ब्रिंजल के फसल में, और ज़रूर करना भी चाहिए। या फिर आप बेंटोनाइट फॉर्म में ले सकते हैं, या जो 10.5% जो पाउडर डस्ट फॉर्म में आती है ना, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आप 10.5% में ले रहे हैं ना, तो आप उसको 5 से 10 केजी पर एकड़ में उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने बेंटोनाइट फॉर्म में यूज़ किया तो उसको कम से कम 10 से 15 केजी पर एकड़ के हिसाब से उसका प्रयोग करना चाहिए। बोरॉन हमारे पौधों के लिए, हमारे फल को रंग रूप आकार देने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तत्पश्चात इसमें सिंचाई कर दी जाती है। सिंचाई करने के पश्चात ऑटोमेटिकली देखने को मिलता है कि इसकी ग्रोथ काफ़ी शानदार होती है, काफ़ी बेहतरीन होती है। इससे नए नए शाखाएँ निकलते हैं, और जब नए शाखाएँ निकलने शुरू होते हैं ना, नए शाखाओं से ही फलन शुरू होता है। इसीलिए मिट्टी की चढ़ाई काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ब्रिंजल के फसल में। अगली समस्या जो किसान बंधु के सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट समस्या है, जिसके वजह से किसान बैंगन की खेती करना गर्मी में अवॉइड करते हैं, वो है कीटों की समस्या है। इसमें फ्रूट बोरर आते हैं, सूट बोरर आते हैं, इसमें थ्रिप्स आती है, माइट्स आती है। इसमें आपको जब फ्रूट बोरर लेंगे ना, तो इसकी जो मुंडी है, ऊपरी शाखा है, जैसे कि आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये जो इसकी ऊपरी सतह होती है ना, ये घूमना शुरू हो जाती है। ये ऊपर से लगेगी कि टूट गई, इसमें जान नहीं है, ये मर जाती है। इसको मुंडी कटवा रोग भी किसान बोलते हैं। लेकिन इससे बचने का उपाय, काफ़ी सारी दवा मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन जो सबसे बढ़िया दवा है ना, वो इमामेक्टिन बेंजोएट है। इमामेक्टिन बेंजोएट धीरे धीरे ऐसा होता है कि एक ही दवा का बार बार स्प्रे करने पे उसकी असर समाप्त होने लगती है। तो इमामेक्टिन बेंजोएट का असर जब समाप्त होने लगे तो किसान बंधु स्पाइनोसेट का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर बायर कंपनी में एक फेम नाम की दवा आती है जो काफ़ी अच्छा वर्क करती है। सबसे बड़ी बात है ना कि ये दवा सूट बोरर में भी काम करेगी और फ्रूट बोरर में भी काम करेगी, क्योंकि दोनों जगह एक ही कीट होते हैं। जो फ्रूट बोरर और सूट बोरर में कीट होते हैं ना, वो दोनों एक ही होते हैं, और इसलिए ये दवाएं दोनों के लिए वर्क करती है, काफ़ी बढ़िया काम करती है। फ्लाई सबसे पहले इसमें वाइट फ्लाई आती है, तो वाइट फ्लाई के लिए आप एसिटामिप्रिड ले सकते हैं, जो एचपीएम कंपनी में बादशाह के नाम से आती है, या फिर अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम से जो एसिटामिप्रिड आती है ना, उसको, या फिर सिजेंटा की पेगासस आप ले सकते हैं। टोकन जो दवा आती है ना, टोकन के नाम से, वो भी काफ़ी बढ़िया दवा है वाइट फ्लाई के लिए, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं अपने खेतों में। ये वाइट फ्लाई के साथ साथ अगर हरा जो ग्रीन कलर की फ्लाई होती है, उड़ने वाली ग्रीन कलर की भी मक्खियाँ होती है, उसको भी ख़त्म करता है। माइट्स जब हमारे फसल में आएंगे, जो पत्तों के पीछे चिपके होते हैं रेड कलर के रेड माइट्स, ये काफ़ी खतरनाक होते हैं। ये समस्या सभी किसान बंधु को जल्दी समझ में नहीं आती। ये जब आएंगे तो हमारे पौधों में पीलापन छा जाता है, पौधे पीला पड़ने लगते हैं। पत्तों का रस चूस करके ये पौधों को बेजान बना देती है। पत्तों से जो क्लोरोफिल की मात्रा हमारे पौधे लेते हैं, ये उसमें असमर्थ हो जाते हैं, जिससे पौधे हमारे कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो जब भी ऐसी समस्या हमारे खेतों में दिखे ना, तो सबसे इसकी सस्ती दवाई है ना, वो है धानुका कंपनी में डायनामाइट। इसमें जो टेक्निकल आता है ना, वो प्रोपार्गिट 50% आता है। तो प्रोपार्गिट अगर आपको कहीं पे भी 50% किसी अदर कंपनी में भी दिखे तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे इसके लिए बायो 303 जो कि मिर्च में भी चलता है, इसमें भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक्शन 500 के नाम से भी एक दवा आती है जो काफ़ी बढ़िया दवा है। आपको इसमें चिकी नाम की एक दवा आती है जो कि काफ़ी अच्छी दवा है, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अदर बहुत सारी कंपनियां रेड माइट्स की दवा बनाती है जो आपको अच्छा रिजल्ट दे, जिसका प्रयोग करने पे आप अच्छा रिजल्ट पाएँ, उसका प्रयोग आप अपने खेतों में कर सकते हैं निश्चित रूप से। ये रेड माइट काफ़ी खतरनाक होती है। साथ ही साथ अगर आपको ब्रिंजल संबंधित कोई अन्य भी परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अभी गर्मी के सीज़न में ना इसकी सिंचाई की व्यवस्था करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब नमी नहीं रहेगी ना, तो आप कोई भी दवा स्प्रे करेंगे वो बेजान हो जाती है, वो काम नहीं करती। इसलिए इसमें सिंचाई भी 15 दिन पे एक सिंचाई इसमें ज़रूर कर देना चाहिए। और जब भी स्प्रे हम करें ना, कोई भी स्प्रे हम करते हैं, माइक्रो न्यूट्रेंट हो या फिर किसी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हो, तो उसको हमें शाम के समय करना चाहिए। लगभग 4-5 बजे के समय में आप स्प्रे करते हैं तो काफ़ी वो
असरदार होता है, पौधों में वो काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। क्योंकि जब धूप पड़ेगी ना स्प्रे पे, अगर हम दिन में कर देंगे, ज़्यादा धूप में कर देंगे तो वो काम नहीं करती है, वर्क नहीं करती है। इसलिए जब भी हमें स्प्रे करनी है तो शाम के समय में स्प्रे करनी है। ये रही कुछ ब्रिंजल संबंधित जानकारी। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई सुझाव हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।